जो इंतजार हुआ या अब तक जो मामला लटका रहा, इसका जिम्मेदार कौन? सोच समझकर। शिक्षा मंत्री जेडीयू कोटे से थे, जो बीजेपी कह रही है उनका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो अब अगर आप ये कह देंगे बीजेपी, तो फिर मेरा सवाल अगला भी होगा। आप बताइए कौन है जिम्मेदार, कौन? अभिषेक जी, हाँ, सरकार नियुक्ति देती है, सरकार नियुक्ति नहीं देती है। हमारी सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार महागठबंधन की बनने से मात्र 80-85 दिन हुए हैं, और इसके पहले सरकार में बीजेपी थी। इस बात से तो किसी को इनकार, इसमें कोई राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं सवाल उनसे भी। हाँ। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी, तब से लगातार आप देखिए 2020 का भी विधानसभा नहीं, लेकिन उस नियुक्ति पत्र की बात मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये नियुक्ति पत्र अभी तक तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र वो छोड़ दीजिए, वो तो भाई बहाली हो चुकी थी। हमने क्या कहा? अब आगे क्या होने जा रहा है? सुनिए ना, सुन लीजिए ना, एक सेकंड सुन लीजिए ना। पूरा मुद्दा ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तेजस्वी यादव जी का रोजगार था कि नहीं था? ये बिल्कुल विधानसभा में बिल्कुल था। 19 लाख रोजगार की बात हुआ। तो लेकिन बीजेपी को जो भी मौका मिला, 19 लाख में 19 लोगों को रोजगार नहीं दे पाई। बड़ा मुश्किल है भाई। अरे अभी बीजेपी सुनिए ना, अब हम उन अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हैं आपके जिम्मेवार बहस। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, क्या ये आप स्वीकार कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव जब आए हैं सरकार में, तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर दबाव बनाया सरकार पर, और इस वजह से ये रोजगार का मुद्दा उठा? देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बीजेपी के साथ भी थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बीजेपी के साथ भी थे। एक मिनट भाई, बड़ा मुश्किल है। एक मिनट सुनिए ना अभिषेक जी। 10 लाख रोजगार देने का वादा तेजस्वी यादव जी ने किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसे 20 लाख कर दिया 15 अगस्त को गांधी मैदान के दिन। ये तो दिख रहा है ना कि हमारी सरकार में तो ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार अचानक से इतने ज्यादा रोजगार देने के प्रति उत्साहित हो गए? बीजेपी का बीमारी है भाई। उन बच्चों के नाम पर, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनको बिहार का नाम हंसा रहे हैं आप लोग। बिहार का नाम हंसा रहे हैं, पूरे जगहसाई कर रहे हैं बिहार का। एक मिनट विनोद जी, उन बच्चों को भी राजनीति, उन बच्चों को, अभ्यर्थियों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। हम अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हैं, ये सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके भविष्य को सजाने संवारने पर लगी हुई है। एक बार फिर प्रीतम के पास चलता हूं। कितना विश्वास है प्रीतम, कितना विश्वास बन रहा है अभ्यर्थियों में? क्योंकि देखिए, मैं फिर कहूंगा कि अभ्यर्थियों को भी आप कहिए कि पार्टी पॉलिटिक्स में ना पड़े। उनको क्या लगता है, क्योंकि पहले भी सरकार थी, मुखिया नीतीश कुमार ही थे, अब भी सरकार है, मुखिया नीतीश कुमार ही है। क्या उनको भरोसा है कि सरकार नौकरी दे रही है उनको? क्योंकि सरकार का तो दावा है कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख कहा, नीतीश कुमार ने उसको 20 लाख कर दिया। जी अभिषेक, कुछ बात कहने से पहले मैं भी अपनी बात यहाँ रखना चाहूँगा। रोजगार के मसले में चाहे बात भाजपा की हो, चाहे बात जदयू की हो या कांग्रेस की हो, सबका जो रुख है लगभग एक ही है। आपको याद होगा कि कल जो है महेंद्रू में जो रेलवे का जो कार्यालय है, उसके सामने सैकड़ों संख्या में रेलवे भर्ती यह कहकर प्रदर्शन करने लगे कि उनका पीटी हो चुका है, उनका फिजिकल हो चुका है, लेकिन अब तक जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिली है। तो जो रोजगार को लेकर जो रिकॉर्ड है, वो भाजपा का भी उतना साफ नहीं है, बल्कि भाजपा इस बात को लेकर काफी विरोधियों के निशाने पर रही है। अब बात यहाँ पे जो छात्र अभ्यर्थी है, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, हम उनसे खुद जान लेंगे। ये बताइए कि जो सरकार कह रही है, आपको सरकार की बातों पे कितना भरोसा है, और कब मान के चलते हैं कि आपका जो नियोजन 7वें दौर का जो नियोजन वो हो जाएगा? सर, सरकार पे हमें जो है रत्ती भर में जो है भरोसा नहीं है। हमेशा जो है टाइम पर टाइम देते जा रही है, तारीख पे तारीख देते जा रही है। लग रहा है कब उनका तारीख समाप्त होगा ये पता ही नहीं चलता है। लेकिन प्रीतम, तारीख मिली लेकिन नौकरी नहीं मिली ना? पहले सरकार कोई और थी, अब कोई और है। एक्चुअली है क्या कि जैसे मतलब हमको लिखित भी आश्वासन, ये जो नई सरकार आई है 10 अगस्त 2022 के बाद जो नई सरकार आई है, जब तक भाजपा थी तो ठीक है, भाजपा थी। अब तो
तेजस्वी यादव है। 4 महीना हो गया ना, 3 महीने उसका भी लगभग 4 महीने के आसपास हो गया है। तो कहने का मतलब है सब कुछ कंप्लीट है। हम लोग भी सचिवालय आते जाते रहते हैं, हम लोग भी पता लगाते रहते हैं कि ऑफिशियली क्या हो रहा है। तो उधर सब कुछ हो गया है, सब कुछ कंप्लीट है। तो फिर रुकावट किस चीज की है? मुख्यमंत्री रुकावट किस चीज की है? मुख्यमंत्री के साइन बिना और शिक्षा मंत्री के साइन बिना बहाली केवल रुका हुआ है। और सर सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि नियमावली में संशोधन हो रहा है, इसलिए तो प्रीतम पूछिए कि इसका मतलब उनको लग रहा है कि चाहती ही नहीं है सरकार, ऐसा उनको लग रहा है। मेरा सवाल है, उनसे जवाब मांगिए कि देश का संविधान बनने में कितना वक्त लगा था। कहीं ऐसा तो आपको नहीं लगता कि सरकार जो है वो चुनाव का वेट कर रही है? सरकार बिल्कुल सर ये चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं वो लोग, हम लोग को चुनावी भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं सर, मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। एक बहाना है, इस बहाली को चुनाव तक ले जाना है। सर अगर सरकार चुनाव का इंतजार कर रही है ना, तो हम लोग भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी बताएंगे कि किस तरीके से इनको इंतजार का मजा दिलाया जाता है। मृत्युंजय चौधरी जी, तेजस्वी यादव जी, जिस तरीके से आप हमको सड़क पर लाए हैं, हम आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से सड़क पर नहीं लाए, तो फिर आप बताइएगा। मृत्युंजय बाबा जी से मेरा साफ सवाल है, अभी लाइव डिबेट में वो बने हुए हैं, जरा गौर से सुनिएगा बाबा आप, कि संविधान जो बनाने वाले हैं ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी, वो भी बैठ कर रो रहे होंगे कि हमने तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान की रचना कर दिया और पूरा भारत का समस्या का निदान कर दिया, समय समय पर संशोधन होता है। कौन सी नियमावली है जिसका खिचड़ी अभी तक पक ही नहीं रहा है? जरूर बताइए। बस 4 साल से नियमावली बन रही है, इनका मेन एजेंडा है इस बहाली को लोकसभा चुनाव तक ले जाना है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से बस स्टूडियो में चलते हैं फाइनल कंक्लूजन के साथ, क्योंकि आंदोलन तो लगातार ये चल रहा है, प्रदर्शन। मृत्युंजय जी, एक सवाल उन्होंने पूछा है और संविधान से जोड़कर पूछा कि संविधान बनाने में भी इतना वक्त नहीं लगा था जितना इस नियमावली के चक्कर में लग गया है। उनको लग रहा है कि भाई तेजस्वी यादव 2020 में मुद्दा बनाए थे और सरकार तब उनकी नहीं बनी थी, एनडीए ने बनाई थी, इसलिए तेजस्वी यादव अब अगले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। सीधा नाम तेजस्वी यादव का। देखिए हम उनकी भावनाओं के साथ हैं। स्वाभाविक है, बीजेपी ने उनका जो हाल कर दिया है, उनका आक्रोश दिख रहा है। मुख्यमंत्री जी ने किया, बीजेपी का हाथ है भाई। एक मिनट विनोद जी, विनोद जी, एक मिनट। इनके इन अभ्यर्थियों के भविष्य को सजाया संवारा जा रहा है। इनके अंधकार में भविष्य में उजाला आएगा। अब इंतजार यही करना है कि आप विश्वास वो जगा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनका विश्वास तो टूट चुका है। विनोद शर्मा जी 10 सेकंड में आप अपनी बात कहिए, फिर मैं एक्सपर्ट के पास चलूंगा। विनोद जी, ये बीजेपी की जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं ना विपक्ष क्या करता है। विपक्ष वो काम करती है, बीजेपी चली जाएगी। ये सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार आई है। बीजेपी सरकार पर वाकई दबाव बनाएगी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।